दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और देखा जाए तो पश्चिमी देशों में, खासकर अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसने आंदोलन का रूप ले लिया है। माइंडफुलनेस मूवमेंट जो है वो चल रहा है। करोड़ों लोग जो है इस प्रैक्टिस को कर रहे हैं, अपना रहे हैं फुल टाइम। और देखा जाए तो वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉरपोरेट सेक्टर्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है वो माइंडफुलनेस को ना केवल पढ़ाया जा रहा है बल्कि उसका जो है प्रभावी ढंग से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो स्वयं इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। तो ये क्या है माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस का यदि हिंदी के अंदर रूपांतरण देखें तो इसको सचेतना कहते हैं। मीन्स कि हम वर्तमान क्षणों के अंदर रहते हैं। हम वर्तमान में जो अनुभव हैं उनको हम महसूस करते हैं। अर्थात कि हम अपने मन को जो है वो इधर उधर भटकने नहीं देते। होता क्या है, व्यावहारिक तौर पे 50% से ज़्यादा समय तक हमारा मन जो है वो स्थिर नहीं रहता, वर्तमान में नहीं रहता। हम फोकस्ड और अटेंटिव नहीं रहते, बल्कि इधर उधर हम वर्तमान के बजाय जो है वो पास्ट और फ्यूचर की बातें जो है वो हम सोचते हैं। तो माइंडफुलनेस का हम ये भी इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं कि हम माइंडलेस नहीं हैं। मीन्स कि हम अपने मन को वर्तमान में ही हमने लगा रखा है, उसी को हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और वर्तमान क्षणों को ही हम महसूस कर रहे हैं। और इसका जो परिभाषा है उसके अनुसार हम ना केवल वर्तमान अनुभवों को महसूस करते हैं बल्कि हम नॉन जजमेंटल रहते हैं। मीन्स कि हम गैर आलोचनात्मक जो है वो माइंडसेट के तहत हम प्रेजेंट मोमेंट को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये कई तरीके से माइंडफुलनेस जो है वो अपनाया जा सकता है, परंतु जो सबसे प्रभावी और महत्वपूर्ण रास्ता है वो है मेडिटेशन का, ध्यान का। मेडिटेशन जो है वो कई तरीके से किया जा सकता है। विपासना मेडिटेशन है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है जो वेस्टर्न पश्चिमी देशों के अंदर बहुत पॉपुलर है, और कई सारे इंडिया के अंदर जो है मेडिटेशन करने की जो है वो प्रक्रियाएं हैं। परंतु सब में जो बेसिक जो सिद्धांत है वो यही है कि हम अपनी आंखें बंद करके हम प्रेजेंट मोमेंट को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। चाहे हम अपने ब्रीदिंग को लें, मतलब सांस को हम अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, या हम कोई किसी एक वर्ड को लेके या मंत्र को लेके हम उसका उच्चारण कर रहे हैं। अर्थात हम जो है इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा मन वर्तमान में ही रह के अपने अंदर के चीज़ों को जो है वो गहराई से उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। और जब हम मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हम माइंडफुल होते जाते हैं, और माइंडफुल जब हम हो जाते हैं तो उसका हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर जो है वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हम फिज़िकली और मेंटली जो है ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और हम अपने इमोशंस को जो है अच्छे प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट में रह के हम चीज़ों को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। इसके अलावा हम कंपैशनेट होते हैं, दयालु, हम लविंग होते हैं, हम दूसरों के कष्ट को, दर्द को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। और चौथी बात यह है कि जो मेंटल स्ट्रेस जिसने बहुत एपिडेमिक फॉर्म ले लिया है, 80% लगभग 80% लोग जो है अपने ऑफिसेज़ के अंदर स्ट्रेस को महसूस करते हैं,
उस पर हम काफ़ी हद तक जो है नियंत्रण उसको पा सकते हैं। तो देखा जाए तो ये जो हज़ारों रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं माइंडफुलनेस को लेके, और उन्होंने सब ने जो है शोध के ज़रिए ये कंक्लूज़न किया है कि हम अपने मन में और अपने शरीर के अंदर बहुत व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, और इसका जो अंततः जो प्रभाव होगा, हम एक अच्छे इंसान, मतलब वी बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स, मीन्स कि हम अपने आप का एक अच्छा रूपांतरण हम अपना तैयार कर सकते हैं। तो ये एक जो है बहुत ही जो है अहम चीज़ है इस मेडिटेशन के बारे में। तो दोस्तों, अंत में जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सबको कुछ ना कुछ समय निकाल के हमें ध्यान में बैठना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम माइंडफुल अपने जीवन को जो है अपनाने का रास्ता अपनाएं, और जितना हम माइंडफुल रहेंगे उतना हम अपने शरीर को, मन को अच्छा कर सकेंगे, और हम सफलता के रास्ते पर चल सकेंगे। धन्यवाद।